जो टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक है, एक एमसीक्यू इससे एटा में आती है और एमडीकेट में भी एक एमसीक्यू इससे कॉन्फर्म है। एमसीक्यूज में तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन चीजें आपसे पूछेंगे। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल या सादा पार्टिकल है, वो फील्ड में एंटर होती है तो किस पर कितना फोर्स लगेगा, या कौन सा अगर सर्कल में जो है मूव कर रहा है तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये जिस सर्कल में वो पार्टिकल मूव करता है उसकी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी। तो ये तीन चीजें जो आज हमने वो सीखनी है और वो पढ़नी है। लेट सपोज हमारे पास दो मैग्नेट पोल्स हैं, एक हमारे पास है साउथ पोल और एक हमारे पास है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट पोल। सो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब अगर हमारे पास एक पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन से एंटर करता है टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, या हमारे पास जो है इस एंगल से एंटर करता है या इस एंगल से एंटर करता है, तो हमारे पास इस चार्ज पर जो है एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा ऑन दैट चार्ज। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज क्यू। दूसरी, हमारे पास ये फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये जो चार्ज जा रही है कितनी वेलोसिटी से जा रही है। एंड थर्ड, इट विल डिपेंड अपॉन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दो पोल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनको हम कंबाइन कर ले तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आता है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो थीटा है हमारे पास, ये थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन V एंड B। जो पार्टिकल जाता है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर हमारे पास इस फोर्स की हम बात कर ले तो ये हमारे पास डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट फील्ड्स। अब लेट सपोज हमारे पास ये फील्ड है, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बी मेरे पास सेम है और वेलोसिटी भी मेरे पास चेंज नहीं हो रही है। लेट सपोज हर एक पार्टिकल जो है सेम वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। अब अगर सपोज मेरे पास वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन थीटा। यहाँ पर चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का सो मैं निगेटिव लगाऊंगा। अब अगर प्रोटॉन जा रहा है तो प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज लगेगा, लेकिन उसकी चार्ज पॉजिटिव होती है, सो इस पर फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी अगर हमारे पास एक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है, एक प्रोटॉन सेम वेलोसिटी से, तो दोनों पर जो फोर्स अमल करेगा वो मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। हमें पता है कि प्रोटॉन 1840 टाइम हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फिर भी जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ऑनली ऑन क्यू वी बी। यहाँ पर हमारे पास मास इन्वॉल्व नहीं है, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर पॉजिट्रॉन होगा तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसकी चार्ज पॉजिटिव होती है, सो इसके लिए क्यू वी बी साइन थीटा इस पर फोर्स लगेगी। अब जब हमारे पास अब अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल भी हमारे पास फोर्स लगेगी क्योंकि इस पर भी चार्ज है। बीटा पार्टिकल पर भी हमारे पास जो है वो फोर्स लगेगी। लेट मी कन्फर्म द बीटा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल पर हमारे पास जो चार्ज होती है वो हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सो जो अल्फा पार्टिकल है उस पर हमारे पास चार्ज होगी 4 क्यू वी बी साइन थीटा। सही है। अल्फा पार्टिकल में हमारे पास ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर मेरे पास चार्ज आएगा 2 क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा।
यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, सो आप जस्ट QVB लगा ले। इसी तरह जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, सारी गामा रेस होती है, ये न्यूट्रल होती है, सो यहाँ पर जो है गामा रेस के लिए Q0 होता है, न्यूट्रॉन के लिए भी हमारे पास Q0 होती है, सो F विल बी 0 और F इन दिस केस विल बी आल्सो 0। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा रेज, न्यूट्रॉन ये सारे 1 बाय 1 एंटर हो जाते हैं, तो सब पर फोर्स लगेगा एक्सेप्ट गामा रेज एंड न्यूट्रॉन। सो ये आप लोग एक MCQ आप लोगों की हो गई। सेकंड केस, अगर हमारे पास ये एंगल 0 हो यानी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर जाते हैं, सो वी नो दैट कि हमारे पास साइन 0 हमारे पास 0 है, सो सब पर जो है फोर्स क्या होगा, सब में जो है साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो सब पर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास 0 होगा। सो आप लोग ये याद रखें कि अगर हमारे पास जो भी पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन अब अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो इस पर फोर्स है वो फोर्स नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है तो इसके लिए ये होगा, अगर सपोज ये एंटर कर जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी एंगल सपोज हमारे पास 90 डिग्री हो, तो साइन 90 हमें पता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस QVB, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा QVB, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा QVB, यहाँ पर आ जाएगा 2 QVB और बीटा पार्टिकल के लिए भी आ जाएगा QVB। याद रखिए ये जो फोर्स है ये दोनों हमारे पास सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब ये फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये हमें जस्ट शो करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर हमारे पास जो है लेट्स सपोज इसको मैं इस साइड से देखूं, इस साइड से अगर मैं इसको देख लूं, या से मैं अगर इसको देख लूं, ऊपर देख लूं, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, एक हमारे पास क्या है प्रोटॉन एंटर हो गया, तो क्या होगा, दोनों पर जो फोर्स है वो सेम लगेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास ये फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सेम फोर्स प्रोटॉन पर भी लगेगा, लेकिन वो हमारे पास क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन ये जो फोर्स है ये मेरे पास क्या होगा सेम होगा। सो ये आप लोग याद रखें। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड पर, और इसकी एंगल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास 0 हो तो QVB साइन थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो फोर्स क्या होगा 0, सो दिस इज द मिनिमम केस। आपसे पूछे MCQs में कि हमारे पास किस केस में जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स 0 होता है, तो जब ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो हमारे पास क्या होगा फोर्स इस पर 0 होगा। अगर हमारे पास ये एंटर करता है साइन 30 डिग्री पर, QVB इज इक्वल टू साइन 30, ये हमारे पास लेट सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, सो ये मेरे पास पहला केस हो गया, केस नंबर A। अब सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह एंटर करता है, अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री पर एंटर करता है, दिस इज 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D मीन्स 60 डिग्री और E केस मीन्स कि अगर ये 90 डिग्री पर एंटर करता है, तो हर एक केस में जो है इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डिफरेंट होगा। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन 30 होगा, और वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 0.5, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी 0.5 F। QVB को मैंने F रख लिया, साइन 45, तो साइन 45 QVB मेरे पास आ जाएगा साइन 45, और साइन 45 हमें पता है कि वो बराबर है 0.75, तो मेरे पास आ जाएगा QVB 0.75। अब अगर मैं 60 कर लूँ तो 60 पर QVB साइन 60 आएगी, और साइन 60 की वैल्यू मेरे पास है 0.8, यानी 0.8 QVB, और साइन 90 पर जो साइन 90 की वैल्यू है वो मेरे पास बराबर है 1 की, तो मेरे पास QVB आएगी, और QVB मेरे पास क्या है F मैक्सिमम। तो इन केसेस में जो है मैं QVB मैक्सिमम लिख सकता हूँ। सो लेट मी रिमूव दिस। अब ये जो फोर्सेस है हमारे पास, ये आप लोग देख लें कि इस केस में जो है वो 0 है, इस केस में 0.5 F मैक्स है, यानी 50% ऑफ F मैक्स,
यहाँ पर जो है 75% ऑफ एफ मैक्स, और यहाँ पर आ गया 80% ऑफ एफ मैक्स, और ये मेरे पास एफ मैक्स यानी मैक्सिमम। और मैक्सिमम किस चीज के बराबर है? क्यू वी बी का। अगर आपको कहे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड पर, उस पर मैक्सिमम फोर्स जो था, या सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है डिफरेंट एंगल्स पर, मैक्सिमम जो फोर्स लगता है वो मेरे पास है 10 न्यूटन। और अब अगर ये 30 डिग्री पर एंटर करेगा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? सो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एफ मैक्स है ये आपको गिवन है, यानी क्यू वी बी जो है ये गिवन है। सपोज ये 10 न्यूटन है, एफ मैक्सिमम कितना है? 10 न्यूटन। अब अगर आप लोगों ने एफ फाइंड करनी है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री के लिए ये फार्मूला है 50% ऑफ मैक्स। तो हमारे पास जो 50% ऑफ 10 न्यूटन आता है वो हमारे पास है 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन फोर्स जो है फिर इस पर लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, अगर आपसे पूछ ले कि आप लोग इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर ले, वो फार्मूला लिखे कि इस पर इसकी एक्सीलरेशन फाइंड कर ले, तो हमें ये भी याद रख ले कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर F बराबर है एम ए की, सो मैं ए लिख लेता हूँ, और क्यू वी बी साइन थीटा, ये F इज इक्वल टू एम ए, ये जो M है ये मैं इस साइड पर ले आता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन फॉर द एक्सीलरेशन है। सही है। अगर आपसे ग्राफ्स के बारे में पूछे तो ग्राफ्स भी सिंपल है, यानी ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर देता है क्यू पर। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू को इंक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमारे पास ग्राफ सेम होगा। सही है। अगर आपको पूछे कि डिफरेंट पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट चार्जेस, सब कुछ हमारे पास चेंज है, आप रेशियो फाइंड कर ले, तो F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू हमारे पास है Q1 V1 B1 साइन थीटा 1 और Q2 V2 B2 साइन थीटा 2। यानी दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग चार्जेस एंटर हो गई विद डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट एंगल्स। तो इससे हम रेशियो फाइंड करेंगे। अब अगर सपोज आपको कहे कि जो फील्ड है वो मेरे पास क्या था? सेम था, एंगल भी सेम था, लेकिन चार्ज डिफरेंट था, तो F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2। ये तब होगा जब V B और थीटा कांस्टेंट होंगे, और ये वाला फार्मूला तब होगा जब क्यू बी और साइन और थीटा कांस्टेंट होंगे, और ये रेशियो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के बराबर तब होगी जब सेम चार्ज होगा लेकिन वो डिफरेंट एंगल से एंटर करेगा। तो ये आप लोग याद रखें। अब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल एंटर होती है तो आप लोगों ने अगर उसको रेडियस फाइंड करनी है तो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि एफ जो है वो क्यू वी बी हमारे पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी जो फोर्स अमल करता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमारे पास इस क्यू वी बी के बराबर होती है। तो ये आर आ जाएगी हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू एंड बी। सो याद रखें कि ये जो रेडियस है हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर, और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज पर? क्यू पर। अब जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तो फोर्स पर वहां पर एम नहीं था, लेकिन यहाँ पर रेडियस में एम है। सो ये आप लोग याद रख लें। इसके अलावा अगर टाइम पीरियड के बारे में आपसे पूछ ले कि टाइम पीरियड क्या होगा, सो वी नो डेट वी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। टी मेरे पास बराबर है एस बाई वी के। एस हमारे पास सर्कल में बॉडी मूव करती है 2 पाई आर बाई वी है, और 2 पाई बाई वी, और यहाँ पर जो है आर किस चीज के बराबर है? यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई क्यू वी, ये वी इस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू वी। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी उलट उलट होगी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द
फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कोई भी इसमें मसला आ रहा हो, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रही हो, तो आप लोग जो है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक और बात कि हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज है, वो कुछ इस तरह है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है, सही है। लेट मी राइट द करेक्ट वैल्यूज। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v। तो क्या होगा, ये रुकेगा, ये वापस आएगा, ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो अगर हम देख ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर एंगल जीरो है, तो अभी हमने कहा जब एंगल जीरो होता है तो इस पर फोर्स जीरो होती है। तो इस बी का इस ई से कोई लेना देना नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अलबत्ता ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है। सो इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके थोड़ा थोड़ा स्लो होगा, रुकेगा, और फिर आखिरकार जो है इस डायरेक्शन में जो है दोबारा स्टार्ट करेगा। इसके अलावा जब ये पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर होगा तो ये मेरे पास जो पार्टिकल है ये सर्कल में मूव करेगा। अब अगर ये एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच हो तो ये बॉडी जो है ये स्पाइरल मूव करेगी। सो डू रिमेंबर इट, इसकी मोशन फिर सर्कुलर नहीं होगी, फिर मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास सर्कुलर होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, अगर आपको एक कहे कि यहाँ पर जो है पार्टिकल एंटर होता है, इसकी फोर्स फाइंड कर ले, तो इसके लिए हम कौन सा रूल्स करेंगे, यूज करेंगे। तो इसके लिए बोथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल भी यूज होता है, लेफ्ट बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल FHR। अब याद रखिए कि जो राइट हैंड रूल है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए होगा और ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव के लिए, सही है। लाइक ये जो पार्ट, ये फर्स्ट फिंगर फोर्स हमें शो करेगी, सेकंड वन विल शो क्यू, थर्ड वन विल शो FQV, और बाकी जो है बाकी फिंगर्स काम नहीं करेगी। लेट्स सपोज मेरे पास लेफ्ट हैंड है, तो लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इस फील्ड में, तो ये देख ले कि हमारे पास ये मेरे पास चार्ज है, चार्ज इस डायरेक्शन में एंटर हो गया, FQV FBV सॉरी, ये हमारे पास B है। अब ये देख ले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, V जो है इस अपोजिट डायरेक्शन में। सो जो चार्ज है वो हमारे पास इनसाइड इनटू द बोर्ड है, सो इलेक्ट्रॉन पर इनसाइड ऑफ द बोर्ड है। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए ये जो फोर्स है ये उलट होगा, यानी वो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। इस केस में क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। अगर इस रूल से आप फॉलो कर फाइंड कर ले तो ये भी सही रिजल्ट देगा और ये भी सही रिजल्ट देगा। सो पॉइंट हमारे पास ये है कि आप हमेशा यूज करें लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन अगर आपके लिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये बी है, ये वी है, तो ये जो है मुझे फोर्स देगा। अब अगर यही फिंगर्स आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज करनी है तो पहले इसको कंसीडर कर लें नेगेटिव। नेगेटिव में जो डायरेक्शन देगी हमारे पास वो क्या होगा, उसको उलट कर ले तो हमारे पास वो आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस। इसके अलावा अगर टाइम पीरियड की बात कर ले तो यहाँ पर मुझे मेरे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आता है इसको जरा देख ले कि मेरे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला है ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। टी मेरे पास बराबर है 2πm/क्यूब। टी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, क्यू को। सो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ एंटर हो जाएंगे तो दोनों की चार्ज सेम है तो दोनों की टाइम पीरियड सेम होगी। लेकिन प्रोटॉन की मास ज्यादा है सो प्रोटॉन की टाइम हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। सो प्रोटॉन जो है स्लो स्लो मूव करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन इज हायर देन टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग याद रखें।
So this was all about the force on a particle, especially a charged particle. That's enough for today.